लिए लड़ने कोई नहीं आएगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, अपना जगह आपको खुद बनाना है। तो घबराना नहीं है। आत्मविश्वास 100% के ऊपर। कमजोर पड़िए, हक बनता है, लेकिन कमजोर बन करके वहां रुक मत जाइएगा। एक बंद कमरे में रहेंगे, कुछ तकलीफ है, ये लगता है कि दुनिया की सारी तकलीफ मेरे सर पे फूट गई, सब दुखी हो गए। मुझे भी यही महसूस हुआ पिछले 1 महीने में। लेकिन जब मैं बाहर में गई, लोगों के साथ मिली, तब मुझे ये महसूस हुआ कि ये दर्द अकेला मेरा नहीं है, ये दर्द पूरे उन झारखंड वासियों का है जो आपके हेमंत दादा को दादा, बेटा, भैया इस प्यार से उन्हें बुलाते थे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री करके नहीं बुलाते थे। इतना ऊर्जा मिला कि मैं घर में बैठ के रो क्यों रही थी, मैं इतनी उदास क्यों हो गई थी। इनको चाहने वाले अकेले हम कहाँ हैं, पूरे झारखंड वासी हैं। जितनी विपत्तियां आए, जितनी भी तकलीफें आए, आपके पारिवारिक क्षेत्र में हो, आपके कार्य के क्षेत्र में हो, या कहीं पे भी हो, आपको आत्मविश्वास कभी कम नहीं करना है। क्योंकि जिस तरीके की समस्या अभी मेरे साथ चल रही है, वो हो ना हो हर महिला की जिंदगी में अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से चलती है। इस समाज में हमको रहना है तो हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कुछ भी शिकायत रहेगी तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। इस खिलखिलाते हुए चेहरे के पीछे जो असली रंग छुपा है, वो शायद इंद्रधनुषी रंग जैसा होगा, जो ना शब्दों से बयां कर सकते हैं, ना मन के भावों से बयां कर सकते हैं। आज कोई शब्द नहीं होंगे, ना मेरे पास, ना आपके पास। अंदर में एक गुदगुदी सा जरूर महसूस हो रहा होगा, जैसा मैं महसूस कर पा रही हूँ। हो रहा है। वो एक ऐसी खुशी है कि मन कर रहा है कि जाऊं कहीं और जोर से चिल्लाऊं कि मिल गया मेरा हक, जिसकी चाहत कई वर्षों से थी और जिसके लिए मैंने सबके साथ लड़ा। चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे हमारे आपके जो सीनियर हो, या चाहे सरकार के साथ हो। और उस लड़ करके उस मांग को प्यार से, थोड़ा डराकर, थोड़ा रुलाकर, मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई जैसा कम तो महसूस नहीं कर रहे हैं कि एक युद्ध जीत करके मैं आई हूं और आज दिखा दिया। महिला दिवस, महिला पावर क्या होता है। धन्यवाद। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे से ज्यादा यहाँ पुरुषों से ज्यादा अंदर से जो खुशी हो रही है, सबके दांत दिख रहे हैं, 32 दांत दिख रहे हैं। आज क्या होने वाला है, और जो ये आप लोगों को आपका हक एक ब्यूटीफुल गिफ्ट रैप में होके वुमेन्स डे से पहले मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्योंकि आपने अगर पहल नहीं की होती तो शायद किसी ने कोई आपको देने वाला भी नहीं होता। तो जो आपकी ज़रूरत है, आपने उसको अपने मन से खुले तौर पे सामने में रखा, और आपकी भावनाओं को, आपकी ज़रूरत को लोगों ने समझा। और ये समझ के, ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि पढ़ी लिखी महिलाएं अपना हक लेना भी जानती है और दिलवाना भी जानती है। और आप लोगों के लिए भी, कि हम लोगों को सहने के लिए 365 दिन
भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी सहन शक्ति भी बहुत कमाल की है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। जो पति अगर अपनी पत्नी को खुश कर ले, खुश कैसे किया जाता है, तो वो दुनिया का सबसे सुखी पति होता है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि हमारा जो समाज है, हम लोगों को हमेशा बोला जाता है दो पहियों पे चलता है, एक पुरुष और एक महिला। और शायद इस तरीके की पंक्तियां आपको कल बहुत सुनने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि कल महिला दिवस है और बहुत लोग आपको शुभकामनाएं भी देंगे, आभार करेंगे और ये भी बोलेंगे कि नहीं, आप बहुत मजबूत स्तंभ हैं इस समाज के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलते बोलते ये जो शब्द हैं, ये क्यों कुछ चिन्हित कार्यक्रमों या कुछ चिन्हित दिवस के लिए ही चुने जाते हैं? ये किस लिए नहीं हर दिन बोले जाते हैं? हम महिलाओं को समाज से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा स्नेह, इज्जत और सम्मान चाहिए होता है। और उसके बाद हम अपने परिवार के साथ भी पूरे समाज में हमारा जो कर्तव्य बनता है उसको पूरा करने के लिए डट के खड़े हो जाते हैं। और माताएं, बहनें इस सृष्टि की जननी है। अगर आप लोग देखें, बुरा मत मानिएगा आप लोग, मेरा भी बेटा है, 2 बेटे हैं, उसकी जननी में, हम 2 बहनें हैं, उसकी जननी माँ। तो हमसे ही संसार बड़ा है। और इसमें ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कमजोर कभी नहीं हैं। जितनी विपत्तियां आए, जितनी भी तकलीफें आए, आपके पारिवारिक क्षेत्र में हो, आपके कार्य के क्षेत्र में हो या कहीं पे भी हो, आपको आत्मविश्वास कभी कम नहीं करना है। क्योंकि जिस तरीके की समस्या अभी मेरे साथ चल रही है, वो हो ना हो हर महिला की जिंदगी में अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से चलती है। इस समाज में हमको रहना है तो हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। और इसके लिए आपका खुद पर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, अपना जगह आपको खुद बनाना है। और जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि गर्भ में एक बच्चा आता है, 9 महीने का लालन पालन, त्याग, पोषण, बहुत चीज की चिंताएं होती हैं। आपके साथ भी आपके घर वालों की भी चिंता होती है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं ये करो, ये मत करो। बहुत उत्साह का माहौल रहता है जब घर में किलकारी गुजरने की खुशखबरी आती है। तो हम महिलाओं के साथ हम लोग अपने परिवार के लिए त्याग, ममता, क्षमा, मर्यादा, धैर्य, ये अंदर में कहीं ना कहीं हमारे छुपी ही हुई है। हम ममतामयी बन जाते हैं। आप जैसे जानते ही हैं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं हैं। कभी काली का रूप बन जाते हैं तो कभी एकदम ममतामयी रूप हो करके अपने बच्चे को भी नहीं, किसी और के बच्चे के लिए भी वही एक दुलार, वही एक अपनापन हमेशा जागता है।
तो अपने आप को कमजोर कभी मत समझिएगा। ये पहली और आखिरी है बात है जो मैंने अपनी माँ से भी सीखी है और अपनी सासू माँ से भी सीखी है। मेरी माँ का संघर्ष अलग है, मेरी सासू माँ का संघर्ष अलग है, और दोनों को जब मैंने एक साथ करके जोड़ा तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संघर्ष भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। और आने वाले समय में आपके सामने अलग अलग तरीके की चुनौतियां भी आएंगी और उसका डट करके सामना करना है। वो कुछ भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है। आत्मविश्वास 100% के ऊपर। कमजोर पड़िए, हक बनता है, लेकिन कमजोर बन करके वहां रुक मत जाइएगा। एक कदम हमेशा जरूर आगे बढ़ाइएगा कि किस तरीके से ये तकलीफ हो ना हो आप बाहर निकलिए, आपको अपनी तकलीफ दूसरों से कम नजर आएगी। हम बंद कमरे में रहेंगे, कुछ तकलीफ है, ये लगता है कि दुनिया की सारी तकलीफ मेरे सर पे फूट गई, सब दुखी हो गए। मुझे भी ये महसूस हुआ पिछले 1 महीने में। लेकिन जब मैं बाहर में गई, लोगों के साथ मिली, तब मुझे ये महसूस हुआ कि ये दर्द अकेला मेरा नहीं है, ये दर्द पूरे उन झारखंड वासियों का है जो आपके हेमंत दादा को दादा, बेटा, भैया इस प्यार से उन्हें बुलाते थे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री करके नहीं बुलाते थे। तो वो जो दादा है वो आपके दिल में बसते हैं। वो मुझे देख करके इतना ऊर्जा मिला कि मैं घर में बैठ के रो क्यों रही थी, मैं इतनी उदास क्यों हो गई थी। इनको चाहने वाले अकेले हम कहाँ हैं, पूरे झारखंड वासी हैं। और जिसके लिए ये लोग लड़ाई, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, दूर दराज से, आज आप इस कार्यक्रम के लिए दूर दराज से आए हैं, लास्ट मिनट में बताया गया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप अंतिम क्षण के भी में भी एकदम दौड़े भागे आए सिर्फ ये देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए कि कल्पना जी कैसी होंगी, प्रगति करने के लिए है। और जितनी भी माताएं बहनें सब आई हैं, आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि ये सौभाग्य झारखंड सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी और वर्तमान चंपई चाचा जी के द्वारा आप लोगों को मिला। और बहुत हर्ष हो रहा है कि इसको साझा आप लोग करने के लिए मेरे पास आए, जिसके लिए मैं और सबसे ज़्यादा ये कि सरकारी व्यवस्था में तो चलिए आप लोगों को ये मिल गया। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। आप जैसे सुविधा उन लोगों को नहीं मिल पाई है। और जिस तरीके की सोच यहाँ झारखंड सरकार ने आप महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए निकाला है, एक चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए कि महिलाएं सिर्फ सरकारी महिलाएं के लिए होना चाहिए कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। काम तो सब कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा सोचा जाए और थोड़ा ये भी किया जाए कि सब की लड़ाई अपनी है, लेकिन मिल के लड़िएगा तो जल्दी मिलेगा, अकेले लड़िएगा तो थोड़ा कष्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कुछ भी शिकायत रहेगी तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं।
The follow-up.in